हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और उसमें हमने ये भी देखा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और कब कंटिन्यूस नहीं होता। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी तब होती है, कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर बिना पेन उठाए हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं बिना पेन उठाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे ऐसा ग्राफ है और बीच में कहीं ब्रेक होके ऐसा बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसके बाद हम यहाँ से ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब कहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो 2 थी, तो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर इसी ग्राफ को देखें तो यहाँ पे 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 के थोड़ा सा इधर देखें, 2 के थोड़ा सा इधर, यही चीज़ हम अब इसमें देखेंगे। ये एफ एक्स और कुछ नहीं होता, एफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं, इसको हम एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं, वाई इक्वल टू 5x-3। कहने का मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आएगी। y क्या है हमारे पास? एफ एक्स। y क्या है? एफ एक्स। तो मतलब कि x की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3। मतलब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आ रही है, ऐसे हमारे पास वैल्यू आती जा रही है। तो यहाँ से तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है और इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे ये देखो, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमने क्लास 10th में भी किया हुआ है। इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। हमने मान लिया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है। हमें बोला है कि पता करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे? x0 पे। x0 कहाँ पे है? ये रहा x0। इस पे हमने पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पे हम x0 पे तो पहले फाइंड करेंगे, फिर x के थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा कितना इधर? h0 में थोड़ा सा कम, कितना कम? h कम, इसको हम h मान लेते हैं। और x के इधर भी h, ये h है, और ये h की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि 0 के लगभग पास में है। 0 माइनस, अब हम इसको 0 नहीं लिखेंगे इस साइड वाले को, इसको हम लिखेंगे 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्यों लिखा? 0 में से थोड़ी सी कम। ये देखने में हमें लग रहा है दूर, अगर हम इस वैल्यू को लेंगे तो ये बिल्कुल इसके नज़दीक होनी चाहिए, एकदम इसके नज़दीक, कि मतलब 0 को ही अप्रोच करे। h की वैल्यू, h यहाँ पे एकदम 0 होना चाहिए। h किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को। h जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी, ये वाली। तो मतलब h की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक तो x की वैल्यू 0 पे हमने देखना है, x की वैल्यू 0 पे मान लो इस y आ रहा था -3, तो x की वैल्यू 0 माइनस h पे भी -3 आना चाहिए, x की वैल्यू 0 प्लस h पे भी -3 आना चाहिए। अगर तीनों के केस में -3 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कंटिन्यूस है। जैसे मान लो x के इधर 0 के इधर हमने फाइंड किया, तब भी हमें x की वैल्यू -3 मिल रही है। x के थोड़ा सा इधर देखा, x के थोड़ा सा इधर देखा, तब भी -3। x के ऊपर 0 पे देखा, तब भी -3। थोड़ा सा इधर गए, तब भी -3। तो इसका मतलब है कि इधर x पे 0 पे, इसके इधर ये पूरा जुड़ा हुआ है, ऐसे ये ग्राफ जुड़ा हुआ है, मतलब ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। बाई चांस मान लो x की वैल्यू 0 माइनस से कम पे फाइंड करते, -3 आया, x 0 पे फाइंड करते, -3 आया। अब x 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते और -3 के बजाय कुछ और आ जाता, कुछ और -5 आ जाता, तो हम फिर वो -5, ये ग्राफ ऐसा जाना था और इस पॉइंट को नहीं ले सकते क्योंकि 0 पे भी -3 आया। ओपन इंटरवल मतलब ये पॉइंट नहीं ले सकते, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता। तो ये कहने का मतलब है। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, जो कंटिन्यूस प्रूफ करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, ये तीनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम, एफ एक्स, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से थोड़ी सी ज़्यादा, एफ एक्स ये वाला।
और एफ ऑफ ए मतलब जितना हमें दिया हुआ है, ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं, फिर ये पहले ये फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स कितना है 5x माइनस 3। अब यहाँ पे 0 नेगेटिव मतलब कि कितना, 0 में कितना कम, h कम, तो 0 में h कम करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 में कितना कम, 0 माइनस h। और ये h मैंने बोला था इतना कम है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर हमने इसको x की फॉर्म में लिखा था, यहाँ x की फॉर्म में था, अब यहाँ पे h की फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, मतलब हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 0 माइनस h। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो h कहाँ किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब यहाँ से हम सीधा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास h कितना है, 0, या h की वैल्यू 0 माइनस 3, और ये हो गया 0 माइनस 3 और ये माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -3। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर, यहाँ पे f(x) -3। अब इसमें भी हम चेंज करेंगे h की फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h -3। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 -3, और ये हो गया 0 -3, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 5x माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0, ए कितना था, 0 जितना दिया हुआ है, 5x माइनस 3, यहाँ पे 5, 0 माइनस 3, यहाँ पे -3, मतलब एफ ऑफ 0 कितना आ गया, -3। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों की वैल्यू -3 आ रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों हमारे पास इक्वल हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हैज़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमने डिटेल में कर लिया। अब इसके बाद सीधा सेकंड पार्ट हम डायरेक्ट करेंगे। हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करने को बोला है -3 पे, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव, यही होता है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, एफ एक्स x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, एफ एक्स, और f ऑफ a हमारे पास ये तीनों इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे a हमारे पास है -3, तो अब जहाँ पे a लिखा हुआ -3 लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ -3, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। एफ एक्स हमें दिया हुआ है 5x - 3। अब पहले फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ एक्स कितना, 5x - 3। अब इसको हम h की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू -3 से थोड़ा सा कम, कितना कम, h कम, -3 माइनस h। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 -3, ये हो गया -15 -3 -18 आ गया। अब इसके बाद ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, -18। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू
-3 पॉजिटिव मतलब -3 से थोड़ा ज़्यादा। अगर जैसे मान लो ये ग्राफ बनता हमारा और कोई भी ग्राफ है, ऐसा ग्राफ बन जाता और हमें चेक करना होता -3 पे, मतलब -3 के थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। अब ये -3 + h मतलब -3 से थोड़ा सा इधर इधर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x - 3। अब यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 5। अब यहाँ पे क्या आएगा -3 से थोड़ा ज़्यादा, -3 से थोड़ा सा ऐड करके मतलब h ऐड करके, तो मतलब -3 में h ऐड किया -3। और h किसको अप्रोच कर रहा था 0 को, h की वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट करके आएगा 5 - 3 + 0 -3, ये हो गया -15 - 3, ये हो गया -18। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई -18। चाहे राइट हैंड लिमिट लिख दें या फिर लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव 5x - 3 की वैल्यू कितनी आ गई -18। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ a। f ऑफ a मीन्स f ऑफ -3। तो यहाँ पे x की जगह पे -3 ये हो गया -15 - 3 -18। अब यहाँ से हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव 5x - 3, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव 5x - 3 और f ऑफ a f ऑफ -3, ये तीनों इक्वल आ गए। इन तीनों की वैल्यू -18 है। तो इसका मतलब हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -3। मतलब x -3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके इधर भी थोड़ा सा इधर भी देखेंगे तब भी -3 आ रहा है, -18 आ रहा है। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा देख लो, x के थोड़ा सा -3 पे भी -18 आ रहा था, इसके थोड़ा सा इधर भी -18 आ रहा है, इसके थोड़ा सा इधर भी -18 आ रहा है। मतलब कि तीनों पे वैल्यू हमारी -18 आ रही है। तो मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूस है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। किस पॉइंट पे -3 के थोड़ा सा इधर -3 के थोड़ा सा इधर देखा, ये ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है यहाँ इस पॉइंट पे। अब इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट, x की वैल्यू। अब हमें फंक्शन चेक करना है कि 5 पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो सेम जैसे हमने पहले किया था, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f(x) मीन 5x - 3। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में h अप्रोचेस टू 0 कर देंगे और ये 5 - h 5 से थोड़ा सा कम -3। अब यहाँ से हमारे पास आ गया h की वैल्यू 0, ये हो गया 5 - 0 -3, ये 15 25 आएगी। यहाँ से आ गया 22। तो मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 22। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट 5x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f(x - 3 5x - 3। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे 5 में थोड़ा सा ऐड करके मतलब h ऐड करके -3। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5 + 0 -3 और ये हो गया 25 - 3 22। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 22। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a मीन्स f ऑफ 5। f ऑफ 5 मीन्स 5x - 3, x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 5 -3, ये हो गया 25 - 3 22। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, या फिर बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव या कितना 5 नेगेटिव 5x - 3 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव 5x - 3 इक्वल टू f ऑफ 5। ये तीनों इक्वल आ गए। Hence the
फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।